तो 66 सवाल हो गए थे, वोटर्स एंड इलेक्शन खत्म हो गया था और इनकम एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, वास्को की नौकरी लग गई थी और पैसा कमा रहे थे, 1 लाख रुपए सैलरी आ रही थी, कुछ पैसा उड़ा रहा था ये, है ना, कुछ खाने में, कुछ किराए में, कुछ अन्य खर्चों पे, बाकी जो बच रहा था वो सेविंग्स था, है ना, ऐसा ही कुछ था। बचा बहुत कम था, 38,400 बचा था। ठीक है, ये हमने कल किया था बच्चों, 2 फॉर्मूले निकाले थे कि इनकम जितना पैसा है उसमें से जो खर्च करते जाएंगे वो माइनस होता जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आपका सेविंग होगा, बचत होगा। अगर आपको डायरेक्ट इनकम निकालना है बचत से तो 100 ये करके निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट का टाइम है, करो शाबाश। खुद से करने की कोशिश करो। डी, बहुत ही आसान था, इतनी देर की कहानी नहीं थी, है ना। 60,000 रुपए इनकम है तो 25% फूड पे खर्चा कर दिया, बचा कितना? 75। आप चाहो तो 3/4 कर दो, चाहे 75/100 लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 25% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 30% ऑफ रिमेनिंग जो बचा उसका 30% कहां खर्चा किया? रेंट पे। 30 तो खर्च कर दिया, बचा कितना? 70। यहाँ क्या लिखूंगा? फिर 40% ऑफ द रिमेनिंग का अदर एक्सपेंडिचर है, 40 और खर्चा कर दिया, बचा कितना? 7। 6/10 या 3/5, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। काटना स्टार्ट करें क्या? काट डाला, 150। अब देखो 15 की गुना किस में करेगा वास्को? सबसे पहले 15 को 6 से गुना करेंगे ताकि आपका 0 बन जाए। 15 छक्के 90, क्या आ गया? 9। और ये कितना है? 21 निम्मा 189। आंसर क्या आ गया? 18,000। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? समझ में आया सबको? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। करो शाबाश। कर सकते हो तो। हाँ जी बच्चों, आंसर आ गया सबका। 25,200 है क्या? क्या है? 22,500। 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 50% रेंट पे, 30% अदर पे, बाकी सेविंग है। एक तरीका तो ये मान लिया आपने इनकम थी, x रुपया इनकम थी,
इनकम का 20 खर्चा कर दिया, बचा कितना? 80, या 8/10, 80/100। फिर 50 खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 50। फिर 30 खर्चा कर दिया, बचा कितना? 70। और ये किसके बराबर है? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीवन? नहीं है? अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। 7 निम्मा 63, 8 पंजे 40 होता है क्या? और 40 को अगर मैं काट दूं इससे 1000 से, 25 कट गया। 25 निम्मा 225, 22500। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। कोई डाउट बच्चों? नहीं है? देखो, एक तो ये तरीका हो गया इसमें हमने एक्स इनकम माना, फिर ऐसे ऐसे करते गए और सेविंग आ गया। एक मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, बताया ना डायरेक्ट। आपके पास सेविंग कितना है? 6300। आपको निकालनी है इनकम। आपको पता है सेविंग गुना 100/100 माइनस x1, 100/100 माइनस x2, 100/100 माइनस x3। इसको सोल्व करोगे वही आ जाएगा 22,000। बात एक ही है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है नहीं, सेम सी चीजें हैं, जैसे मर्जी कर लो। बस ये पता होना चाहिए आपको। अप्लाई ये कर सकते हो क्या? इसमें कंफ्यूज हो जाते हो? कंफ्यूज क्या होना है, ये जो कर रहे हो उसका उल्टा करना है। सेविंग दिया है, फाइनल दिया है 100/100/100। दिया क्या है? वो चिड़िया की आंख है। हाँ, चिड़िया की आंख ये है गधे। इनकम निकालनी है, जो निकालना है वो है चिड़िया की आंख, उसी पे निशाना लगाना है। ये जो दिया है ये तेरे तीर कमान है, इन्हीं से तो निशाना लगाएगा। कर शाबाश। एक कहता सर मैं कबूतर की आंख पे निशाना लगाता हूं। लो, क्या क्या बताएं भाई, कब तक रहेगा ये ऐसा? ठंड से भाग जाएंगे? किस टाइम पे आते हैं? वैसे तो पूरे साल में नहीं रहते हैं। आ गया अबे? क्या है बेटे? निकाल शाबाश। आ जाओ। Hari spent 20% of his salary on rent, 20% of remaining on food, 30% of remaining on transport, 50% of remaining on other bills. ठीक है? He deposited 1500 in the bank, kept the remaining 964 is on petty expenditures. ये उसकी इनकम थी बच्चों। 20 खर्चा किया तो बचा कितना? 20 और कर दिया, बचा कितना? 30 और कर दिया, बचा कितना? हाँ, ये उसकी क्या आ जाएगी? सेविंग। फिर उसने क्या किया? 1500 बैंक में जमा किया और 964 रुपया
ये उसने अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए जेब में रख लिया, तो ये पैसा बचा हुआ है, वही तो है, ये उसकी सेविंग है। 15 और 9 24, 64 उसकी सेविंग है। तो x की वैल्यू बतानी है, काटो। 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 8 तिया 24 और 8 8 64, 7 चौके 28, 11, 11 है क्या? उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। कोई डाउट? एनीवन? यस, 2 पूछो। हाँ हाँ, क्या ये सब में चलेगा? इनिशियल फाइनल है, नॉर्मल जो रिमेनिंग बचता जाएगा ना, मैं सब में चलेगा। ठीक है, क्या 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 दोबारा बोल। 1500 बैंक में जमा किया। हाँ तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे 1500 ऐड कर देंगे 80% में, 1500 ऐड करके फिर उस पर खर्चा निकाल लेंगे। हाँ हाँ, तो भाई वो नंबर लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, लिखना पड़ेगा वो नंबर, फिर उसका जो बचा है उसका रिमेनिंग करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। नहीं, वो देखेंगे कि अब पता नहीं रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना है ये नहीं मालूम है तेरे को, तो वहां माइनस करना पड़ेगा उस परसेंट में से जो बचा हुआ है, माइनस वो करके फिर उसका 20% करके है ना, 80% आ जाएगा। लेंदी तो होगा, ये करो। दो सवाल हैं, करो शाबाश। क्या आया? अगले का, अगले का ए, अगले का भी कर, नेक्स्ट का भी करो। 2 सवाल है।
सेकंड का डी। ओके, चले मैम। प्रशांत spent 25% of his income on rent, 15% of his income on food, 20% of remaining on groceries and others. 28,800 बचाया। इनकम एक्स मान लिया बच्चों। अब देखो 25% रेंट पे किया, 25% कहाँ किया? रेंट पे। 15% ऑफ हिज इनकम, क्या रिमेनिंग बोला है? मतलब कि 25 और 15 टोटल कितना हो गया? 40। 40 का खर्चा हो चुका है, बचा कितना? ये बात ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के लगे पड़े हैं। x का 75/100, 85/100, आगे क्या है? 20, 80/100, आगे क्या है? 28,800। अब कर रहे हैं कैलकुलेशन, कट रहा नहीं है, समस्या हो रही है। तो उसने बोला है 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, फिर बोला है 15% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। अगर यहां बोलता ना 15% ऑफ रिमेनिंग इनकम, यहां बोलता शेष आय का 15%, तो ऐसा करते हैं। यहां पे वर्ड क्या यूज किया है? अपनी आय का। अपनी आय तो 100% मानी है ना, 100% में से 25% ये गया और 15% ये गया, यानी टोटल 40% गया। बात क्लियर है? आगे उसने वर्ड यूज किया है 20% ऑफ द रिमेनिंग, शेष का 20%। तो शेष जो बचा उसका 20 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 8/10। दिस इज इक्वल्स टू 28800। कोई डाउट किसी बच्चे को? एनीवन? बस, सब कुछ नहीं बचा। 48 को अगर काटोगे कितने? 6 पे जा रहा है क्या? x की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? नहीं है? आगे आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया फाइंड हिज इनकम 60,000। आगे पूछ रहा है हाउ मच ही स्पेंट ऑन ग्रोसरीज एंड अदर्स। किराने के सामान और अन्य पर कितना खर्चा किया? प्लीज ध्यान से देखें, शाबाश। अब उसकी इनकम कितनी है? 60,000। सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, ठीक है? उसकी इनकम है 60,000। 60,000 में से 25 और 15, 40 वो खर्चा कर चुका है रेंट और फूड पे। तो बचा कितना? जेब में कितना बचा है? अभी भी इसका 60% बचा हुआ है, इतना पैसा इसकी जेब में है। अब इसका, इस पैसे का 20% करता है ग्रोसरीज पे, तो इसका आप क्या निकाल लोगे? 20%। कोई डाउट? सबको समझ में आया? इसको हम काट देंगे, 7200 हमारा आंसर आ जाए। कोई डाउट? या फिर सेकंड वाले पार्ट को इस प्रकार भी कर सकते हैं, अगर इनकम ना निकालनी होती, डायरेक्ट हमें करना होता एक ही लाइन में, तो प्लीज ध्यान से देखें कैसे करेंगे। शाबाश। आपको पता है सेविंग है 28,800, है क्या? सेविंग्स में से खर्चा कर दिया 100/40 का खर्चा, इतना बच गया। 100/20 का खर्चा, इतना बच गया। ये क्या आ गई? क्या आ गई? इनकम। इनकम पे 40 का खर्चा, बचा कितना? 60। और जो बचा उसका 20% क्या है? अदर एक्सपेंडिचर, ग्रोसरीज वाला। देखो 60/100, 100/60, तो 20 चौके 80 और 4 से काटोगे, एक लाइन में उड़ा सकते हो। कोई डाउट नहीं है? चलें आगे बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यार 32,000। 2 और बच गए। है संतोष? 20% किसका है? यू आर ए गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। देखा है वो? ऐसे ऐसे खड़ा होता है यहाँ पे लेक्चर स्टैंड पे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। वही गिर जाता है। आओ शाबाश। A person spends 24% of his income on food, 15% on rent। यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि अपनी आय का बोला है। अपनी आय का 24 और 15 कितना हो गया? अपनी आय का 39 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 61। कोई डाउट बच्चों? अपनी आय का टोटल 24% ऑफ हिज इनकम एंड 15% ऑन रेंट। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं? अब देखें, he spends 25% of remaining on ट्रांस। 25% रिमेनिंग का, ये रिमेनिंग है, इसका 25 कहां पे? ट्रांसपोर्ट पे। एंड 20 ऑन अदर एक्सपेंडिचर, और 20 अदर पे खर्च। संतोष कह रहा है ये 20 किसका है? यहां पे लिखा नहीं है कि 20% ऑन अदर एक्सपेंडिचर, 20% ऑफ टोटल इनकम ऑन अदर एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखा है। बट लिखा तो रिमेनिंग भी नहीं है ना? अब ध्यान से देखो, शेष का 25% परिवहन पर और 20% अन्य पर खर्च करता है। तो शेष बचा है उसका 25% और उसी का कितना होगा? 20%। देखो 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, जो रिमेनिंग था उसका 25% ट्रांसपोर्ट पे और 20% अदर पे। व्हाट डज दैट मीन? ये जो रिमेनिंग बचा है उसी का 25, उसी का 20, टोटल कितना हो गया? 45। 45 और खर्च कर दिया, बचा कितना? 55। दस 736। इसमें बताओ कोई डाउट? संतोष, एनी डाउट्स? क्यों? फिर तो रिमेनिंग हो गया। फिर अगर यहां पे वर्ड यूज होता 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंडिचर, तो ऐसे करता तू, x का 61/100 का 75/100
का 80/100। रिमेनिंग वर्ड होना चाहिए शेष का, जो बचा है उसका। अब देखो 39 खर्चा किया, 39 खर्च किया तो इतना बचा, फिर 25 खर्च किया तो इतना बचा, और जो बचा उसका 20 खर्च कर दिया तो 80 बच गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है कि x का 39 खर्च कर दिया, 39 खर्च कर दिया तो बचा कितना 61, जो बचा उसका 25 और उसी का 20, तो उसका टोटल कितना हो गया, जो बचा उसका 45, 45 का खर्चा किया तो बचा कितना, ऑब्वियस सी बात, रिमेनिंग वर्ड एक बार यूज हुआ है, एक बार हुआ है तो इसके बाद जितनी भी बार आएगा ना, जो भी परसेंट आएगा वो रिमेनिंग का ही लिया जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पॉपुलेशन का। फॉर एग्जांपल 10,000 लोग हैं, मैंने कहा कि 20% चले गए दिल्ली, 20% चले गए, 10% चले गए बंबई, ठीक है, तो टोटल कितना चला गया, 3,000 चला गया, तो बचा कितना 7,000, 70% बच गया। फिर मैंने कहा रिमेनिंग का 20% चला गया चेन्नई और 10% चला गया बेंगलुरु, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना है 7,000, उसका 20% गया है चेन्नई, उसी का तो 10% गया होगा बेंगलुरु। जब तक वो नहीं बोलेगा कि 10% टोटल का, तब तक हम टोटल का नहीं लेंगे, तब तक जो रिमेनिंग था 7,000, 7,000 में से गया है 20 बेंगलुरु चेन्नई 10 जो भी गया है, तो उसका 30% निकाल लेंगे। बात क्लियर है, रिमेनिंग वर्ड यूज हो गया है, तो रिमेनिंग के बाद जितना भी परसेंट है वो इकट्ठा यूज होगा। हाँ, रिमेनिंग के बाद फिर अगला रिमेनिंग आ गया, तो ये हो रिमेनिंग का 25, रिमेनिंग का 20, ऐसे होगा। बात क्लियर है बच्चों, चले आगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब छोटे छोटे ये वर्ड्स का खेला होता है। हाँ, लैंग्वेज पकड़ना रहेगा आपको। करो शाबाश, आंसर, अच्छा आंसर ही लाना है क्या, आगे तो कुछ बचा ही नहीं यार। 11 से काटो, 11 नीम 99, 8 11 सत्ते 77, 11 छिके 66, 5 कट गया 20 पे, काटे गया 20 पे, ठीक है। 61 से काटोगे तो 16 पे कट रहा है क्या, 16 दूनी 32,000 आ गया। कोई डाउट बच्चों, एनीवन, चलें आगे, करो शाबाश, फटाफट करो। ऑप्शन है, आया क्या संतोष, तेरा नहीं आया, ये आया है। देखते हैं, पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 10% ऑन रेंट। देखो अब रिमेनिंग यहाँ यूज हुआ है ना, तो 20 और 10 कितना हो गया, इसका खर्चा किया, बचा कितना, अब 20% किसका, रिमेनिंग का, स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट, ऐसा ही बोला है। एंड 3/10, 3/10 कितना होता है, 3/10। कौन है ये,
अगर वो 3/10 कितना 3/10 कितना होता है? 3/10, 30% है ना। तो 20% ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 30% पार्ट ऑन मेडिसिन। मुझे बताओ यहाँ क्या रिमेनिंग वर्ड यूज हुआ है? तो जो बचा हुआ था उसका 20 और 30 कितना खर्च कर दिया? 50। तो बचा कितना? 50। अब कह रहा है एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग वर्ड आ गया 20% मिसलेनियस पे, तो बचा कितना? 80%। दिस इज इक्वल्स टू 56,000। देखो 7/56 से 56 काट दिया, इतना तो 5 दूनी 10। क्या हो गया भाई? कुछ अटक गया क्या? 2 लाख। यस। हाँ हाँ। देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं, सीक्वेंस में बिल्कुल। उसकी कुछ इनकम थी, ही हैज सम इनकम, उसका 20% फूड पे खर्च किया एंड 10% ऑन रेंट। ठीक है, 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 10% ऑन रेंट। क्या यहाँ पे ऐसे बोला कि 10% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट? यहां बोल दिया, इसका मतलब ये भी उसी का 10% है। बात क्लियर है? 30 हो गया, ये कितना बच गया आपका? 7/10, 70%। आगे बोलता है 20% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 30% ऑन मेडिसिन। ठीक है, अब जैसे ये 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड था, फिर 10% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट है, एक तरह से इसी का पार्ट है ये 10%। उसी तरह से 20% रिमेनिंग का ट्रांसपोर्ट पे और 30% मेडिसिन पे। कुछ नहीं बोला है तो इसी रिमेनिंग का है ये। अब सपोज कर ये सवाल यही खत्म हो जाता, तो इसके बाद की कहानी थोड़ी, वो तो आगे बोलेगा जो भी कहानी होगी, इसके तक की कहानी ये इसके साथ जुड़ी है। और उसके बाद बोला है कि भाई 20% ऑफ रिमेनिंग, मतलब इतना खर्चा होने के बाद जो रिमेनिंग बचा है उसका 20%। तो यहां तक खर्चा कितना हो गया मेरे भाई? इतना हो गया। उसके बाद जो बचा है, ये अमाउंट जो बचा है, इसका 20 खर्च किया तो बचा कितना? 80। इज दैट क्लियर मेरे भाई? कोई डाउट एनीवन? चले आगे। अच्छा चलता हूं 72 नंबर सवाल पे। उड़ा दो इसको, चलो शाबाश, कुछ भी नहीं है, रद्दी सवाल। तो लूट लिया मुझे पसंद वालों ने। क्या हुआ? माइक माइक कहाँ से निकला? वास्को की एक वीडियो है मेरे पास, पता नहीं किस बच्चे ने भेजी थी। नदी के किनारे शायरी कर रहा था, तो गाना गा रहा था, शायरी कर रहा था। मेरे को कह रहा सर वास्को जा रहा है, नदी में कूद रहा है, बचा लो इसको। किसने भेजी थी वो, मेरे को याद दिलाना। आदित्य ने भेजी थी।
पंडित। पता नहीं। ये बिल्कुल रद्दी सवाल था बच्चों, इसका क्या ही करना है ना। सीधा सीधा बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, क्या रिमेनिंग शेष बोला? नहीं। 10% परिवहन पर, अभी तक भी शेष नहीं बोला। 10% अन्य पर, अभी तक भी शेष नहीं बोला। शेष बोल ही नहीं रहा है, शेष उसकी बचत है। रिमेनिंग बोला ही नहीं है, मतलब टोटल का ले रहा है हर बार। 40, 60, 70, 80, 80 का खर्चा हो गया, बचा कितना? ये क्या आ गया भाई? 20, 20। ये 20 की वैल्यू 1500 है भाई। जो 20% बचा है वो किसके बराबर है? 1500। आपको निकालना क्या है? इनकम 100%। इधर भी 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, 7500 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। ये करके दिखाओ, करो, शाबाश, करो जी करो। बॉम्बे। पर्सन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ठीक है बच्चों। 25% ऑन रेंट, तो 35 और 25 कितना हो गया? 60% तो हो गया। बचा कितना? बचा कितना? 40। अब 80% बाकी का खर्च कर दिया, कहां पे? अन्य पे। बचा कितना? तो ये किसके बराबर हो गया? 8% उसकी बचत। कुछ था, बचत का परसेंट पूछा था, निकाल दिए। चले आगे। क्या हुआ भाई? सवाल नंबर 74। ऑप्शन क्या नहीं होता? क्यों नहीं कर रहे भाई? इतना तो आसान है। कराओ मैच। ऑप्शन गलत है क्या? अच्छा, चलो अभी देखते हैं क्या गलत है क्या सही है। ट्राई तो करो। तुम्हारा आंसर क्या है? ये पूछा क्या है? चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है तुम्हें? ओ माय गॉड, क्या करेगा? चिड़िया की आंख देखता नहीं है। ट्रिक भूल गया। कह रहा है ऑप्शन गलत है। ये भी बोल रहा था क्या? चिड़िया की आंख मैं दिखाते दिखाते पागल हो गया तुम्हें। तुम्हें कबूतर की आंख दिख रही है बस। क्या देख रहे हो तुम? अब तो दिख गया ना, अब तो करो।
करें क्या बच्चों? कहो तो एक ही झटके में उड़ा दूं, एक ही लाइन में। 29,400 क्या है? बचत है। बचत मालूम हो और इनकम निकालनी हो तो क्या करेंगे? कंफ्यूजन होगी क्या? तो बेटा माइनस करते जाए। कह रहा है उल्टा कर देंगे। किसको उल्टा कर रहा है भाई? 30%, 100/80। फिर रिमेनिंग है 100 फिर 100 ये आ गई इसकी इनकम। आ ठीक है, आय आ गई इसकी। इतना रुपया ये कमाता है। क्या किसी को तकलीफ हुई इसमें? इस आदमी ने इतना पैसा कमाया, कोई तकलीफ? आप अगर चाहो तो इस पैसे भी निकाल सकते थे। एक्स का 20 खर्चा तो बचाया कितना? 80 बचाया। फिर 25 खर्चा बचाया कितना? 75। फिर 30 खर्चा बचाया कितना? 70। और इसकी वैल्यू है 29,400। निकाल सकते थे ऐसे, और फिर x की वैल्यू इनकम आ जाती। आप देखोगे यही तो x की वैल्यू है। 29,400 का 100/80, 100/75, 100/70। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों। अगर बात ध्यान से नहीं सुनी तो रेल बन जाएगी। ये है आय, ठीक है, आय। 20% इनकम में से फूड पे खर्चा किया है। फूड पे खर्चा करने के बाद इसकी जेब में कितना पैसा बचा होगा? 80%। इसका 80% बचा होगा, ठीक है। अब 80% बचा है जेब में, 80% है। इसमें से 25 खर्चा कर दिया किस पे? रेंट पे। 25 और खर्चा कर दिया, अब कितना बचा? 75। अभी भी इतना पैसा बचा हुआ, इसका 30% वो अदर पे खर्च करता है। और आपसे पूछा क्या है? अदर पे खर्चा बताओ। तो इसका कितना परसेंट? 30% अदर पे खर्च करता है कि नहीं? एक ही लाइन है क्या? एक ही लाइन में उड़ा दिया। 100/80, 80/100, 100/75, 75/100, 100, 0, 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 4200, 42 गुना 3, 12600। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। क्या आपको कोई समस्या है? क्या आपके घुटनों में दर्द है? नहीं है? बैठे रहते हो ना, मेरे तरह खड़े रह के दिखाओ। पैरों में, घुटनों में सब दर्द होने लगेगा। आओ शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 75। ये सबको समझ आया बच्चों? क्या रुक जाऊं भाई, अभी क्या आराम से देख के बाद में वीडियो कर लियो। आओ टाइप, नकल टाइप आ गया। अच्छे क्वेश्चन और करें। ये आसान टाइप है, करने की कोशिश करो, शाबाश। उससे भी आसान टाइप आ गया, ठीक है, लिख लेता हूँ। आसान टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉम्बे, ये बेगूसराय, ठीक है। हुआ क्या? स्पीड में बनाया करो भाई।
ज्यादा स्लो नहीं। ए की इनकम बी से 15% ज्यादा है, रेशियो निकाल लो ना भाई। क्या 115-100 लिख दूं या 23-20 लिख दूं? आपको क्या तकलीफ है इसमें बताओ? क्या आपको इसमें कोई तकलीफ हुई? बोलो। एक इनकम बी से ज्यादा है, 15% ज्यादा है, जिससे तुलना करते हैं उसको 100 मान लेते हैं। कंपैरिजन किससे हो रहा है? बी की इनकम से। बी को 100 मान लिया, ए हो गया 115। क्या ये 23-20 हो गया? बिल्कुल हाँ। अब कह रहा है बी की इनकम सी की इनकम से 10% कम है। 90-100 है क्या? 9-10 है क्या? क्या यहां से एबीसी का रेशियो निकाल सकते हो? 23 निम्मा, 20 निम्मा, 20 दाया। क्या बोला है? ए और सी की इनकम का अंतर 350। क्या पूछा है? 180 की वैल्यू बता दो। 18 पंजे 90, 9,000। कोई समस्या? ठीक है। 90 में 9, 75 पे आ जा। चलो ये करके दिखाओ, ये वैसा ही है। फटाफट करो, फटाफट करो, शाबाश। नहीं क्या करेंगे भाई, तुमसे गुस्सा हो गया, हम क्या करें? अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेगा यार। क्या बात करता है वास्तव। बोला चला जाए। आसान था बच्चों, ये बिल्कुल ही। आ गया ना? मच्छरों ने जान ले रखी है यार। ए की इनकम बी की इनकम से कितनी ज्यादा है? 30%। तो ये आ गया कितना? 13-10। बी और सी का रेशियो कितना है? 80% कम है क्या? 4-5। ए बी सी का रेशियो बताना बच्चों। 52, 40, 50। ए और सी का अंतर कितना है? 2 की वैल्यू 800 है भाई, 400 का है। 2 की 800, 1 की 400। बी की इनकम 40, 20 से गुना कर दूं क्या सीधा? 16,000। बात क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। आज के लिए इतना काफी रखें क्या? इसकी रिवीजन करना अच्छे से, है ना? कल मैं दिन में पढ़ाऊंगा तुम्हें थोड़ा, है ना? सैटरडे का दिन है, क्योंकि थोड़ा मच्छरों की वजह से दिक्कत ज्यादा हो रही है। हाँ मान ले, 100 मान के कर ले, कोई दिक्कत हो जाएगा। ये रेशियो से थोड़ा इजी रहता है कई बार। एक ही इनकम को, ए को नहीं बी को 100 मान ले, बी को 100 मान ले तो ए कितना हो जाएगा? सी को 100 मानना चाहता है, ऐसा भी कर ले। सी को 100 मान ले तो ये 80 हो गया, और ये 30% ज्यादा है, 8 या 24, तो 4 हो गया। तो 4 की वैल्यू दे रखी है और 80 की वैल्यू पूछ रहा है, कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन वगैरह करते रहो अपना, ठीक है? बाय बाय।